रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कांता अपने कमरे में बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी दरवाजे पर खड़े उसके बेटे की आवाज आती है। माँ, आप कहाँ हैं? जल्दी बाहर आइए, देखो मैं अपने साथ किसको लेकर आया हूँ। अरे किसे लाया है अपने साथ? इतना चिल्ला रहा है, देखकर ही आना पड़ेगा अब तो। तभी जैसे ही वो उठकर थोड़ी साइड होती है, एकदम से ऊपर चल रहा पंखा नीचे गिर जाता है। ये देखकर कांता हैरानी से अपने दोनों कान पर हाथ रखकर कहती है, हे भगवान, अच्छा हुआ मैं पीछे हो गई, वरना ये पंखा मेरे सर पर था, मेरे तो सर के 4 टुकड़े हो जाते। जरूर कुछ बुरा होने से टल गया, या तो बहुत अपशगुन होने वाला है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर जाती है और दरवाजे पर जाकर देखती है कि उसका बेटा एक लड़की के साथ खड़ा है, जिसे देखकर कांता कहती है, अरे बेटा, ये लड़की कौन है? तेरे साथ कोई मेहमान है क्या? नहीं माँ, ये मेरी पत्नी है और आपकी बहू। हम दोनों ने शादी कर ली है। मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन हालात कुछ ऐसे थे कि हमें जल्दबाजी में शादी करनी पड़ी। माफ कर देना मुझे माँ। अरे करम जले, ऐसे कैसे तूने किसी से भी शादी कर ली? अपनी माँ को तूने बताना भी सही नहीं समझा। तुझे पता भी है शादी करने से पहले कितनी सारी रस्में होती है। कुंडली मिलवाई जाती है, बड़ों की सहायता ली जाती है रिश्ता कराने में, लेकिन तूने तो कुछ भी सोचे समझे बिना ही इस लड़की से शादी कर ली। माँ, मैंने आपको बताया तो, हालात ही कुछ ऐसे थे कि हमें जल्दबाजी में ये करना पड़ा। अब जो भी है जैसा भी है तो आपकी बहू ना माँ। ठीक है, चल मान लिया कि ये मेरी बहू है, लेकिन फिर भी मैं अपने दिल की संतुष्टि के लिए तुम दोनों की कुंडली एक बार पंडित जी को जरूर दिखाऊंगी। इतना कहकर कांता उन दोनों को घर में बुला लेती है। अगले ही दिन कांता रंजीत और रीमा की कुंडली पंडित के पास भिजवा देती है और कुछ देर बाद पंडित जी का कॉल आता है और वो कांता से कहते हैं, कांता बहन, मैंने आपके बेटे और बहू की कुंडली देख ली है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। क्या बात है पंडित जी? सही बताइए, मुझसे कुछ भी मत छुपाना। कांता बहन, आपकी बहू मांगलिक है और उस पर बहुत बड़ा संकट है। हाय राम, मैं तो तभी समझ गई थी जब उसके कदम घर में रखते ही पंखा मेरे ऊपर गिरने से बचा। ये तो सबसे बड़ी मांगलिक निकली है। अब मैं क्या करूं पंडित जी? कोई तो तोड़ बताइए। कांता बहन, तोड़ तो है, लेकिन पता नहीं आपकी बहू इसे कर पाएगी या फिर नहीं। अरे पंडित जी, आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं करवाऊंगी। उससे जो कुछ करवाना होगा, आप बस इसका कोई तोड़ बता दीजिए। कांता बहन, आपकी बहू को एक कुत्ते से शादी करनी होगी और फिर शादी के पूरे 1 महीने तक उस कुत्ते के साथ ही रहना होगा। दिन हो चाहे रात हो, तभी कुछ हो पाएगा, वरना आपकी और आपके बेटे की जान खतरे में पड़ सकती है। अरे कुत्ते से क्या, सांड से भी करेगी। ठीक है पंडित जी, मैं कल ही अपनी बहू की शादी कुत्ते से करवाती हूँ। इतना कहकर कांता जल्दी से अपने बहू बेटे के कमरे में जाती है, जहाँ पर वो दोनों बैठकर बातें कर रहे थे और दोनों से कांता कहती है, कहा था ना मैंने, शादी ऐसे जल्दबाजी में नहीं की जाती है। पंडित जी ने तुम दोनों की कुंडली देखी और उन्होंने बताया कि ये लड़की मांगलिक है। अरे तू घर पर एक मांगलिक बहू लेकर आ गया है। अगर अब इसकी शादी कुत्ते से नहीं करवाई तो तेरी और मेरी जान को खतरा है। माँ, कैसी बात कर रही हो? अरे अब तो जमाना बदल गया है। आप अपनी सोच को कब बदलोगी? ये मांगलिक दोष कुछ नहीं होता है, ये सब दिमाग का वहम है, अंधविश्वास होता है, समझिए आप। रंजीत इतना कहता है कि तभी रंजीत के कमरे की खिड़की से एक पत्थर सीधा आकर रंजीत के माथे पर लगता है और उसके माथे से खून निकलने लगता है। ये देखकर कांता कहती है, हाय राम, कितना खून निकल रहा है। बहू जल्दी से पट्टी ला। कहा था ना मैंने बेटा कि ये लड़की एक मांगलिक दोष की है। अब शादी तो कर ला है मेरी मर्जी के बिना, अब कम से कम मेरी एक बात तो मान ले, वरना आज तेरे सर पर पत्थर लगा, कल मेरे सर पर लगेगा और ऐसे ही दोनों मर जाएंगे। माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, आप जैसा कहेंगी मैं वैसा ही करूँगी। अगर आप चाहती है कि इस दोष को हटाने के लिए मैं उपाय करूँ तो मैं करूँगी, सब करूँगी जो आप कहोगी। अब रीमा अपनी सास की बात मानकर कुछ दिनों के बाद एक कुत्ते से शादी कर लेती है। कुत्ते से शादी करने के बाद वो उसके साथ अपने कमरे में रहने लगती है। पंडित जी के कहने के मुताबिक रीमा को उस कुत्ते के साथ पूरा 1 महीना रहना था, ताकि वो अपना मांगलिक दोष हटा सके। और पंडित जी ने ये भी कहा था कि उस कुत्ते के साथ रहते वक्त उसे रोज सुबह कुत्ते की पूजा करनी पड़ेगी और उसका पूरा ध्यान रखना होगा।
ऐसे ही एक सुबह रीमा जल्दी से उठकर उस कुत्ते को नहला धुला देती है। तभी रंजीत आवाज लगाकर कहता है, अरे कहाँ हो? मुझे ऑफिस जाना है, जल्दी से मेरा टिफिन पैक करके दे दो। अरे मैं लेट हो जाऊंगा यार। आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ। पंडित जी ने कहा है अगर मैं इनकी सेवा नहीं की ना तो आपके और माँ जी की जान को खतरा है। आप अपना काम खुद ही कर लीजिए ना। अरे लेकिन असली पति तो तुम्हारा मैं हूँ, वो एक कुत्ता है। कुत्ता था, अभी मेरा पति है, समझे आप? और थोड़ा सा ना काम आप खुद भी नहीं कर सकते क्या? हे भगवान, आज मेरी औकात एक कुत्ते के बराबर भी नहीं रही। अरे मेरी बीवी मुझसे ज्यादा इस कुत्ते का ध्यान रख रही है। इतना कहकर रंजीत वहाँ से चले जाता है। जिसके कुछ देर बाद रीमा अपने किचन में काम कर रही होती है और उसका कुत्ता सोफे पर बैठकर टॉयलेट कर देता है और वहाँ से चले जाता है। तभी वहाँ पर कांता आकर बैठ जाती है। जैसे ही उसे कुछ गीला गीला लगता है, वो देखती है कि कुत्ते ने वहाँ टॉयलेट कर दिया है और वो सीमा को आवाज लगाते हुए कहती है, अरे बहू कहाँ गई? तेरे पति ने यहाँ सोफा गीला कर दिया है, जल्दी से आकर साफ कर दे वरना तो पूरा सोफा खराब हो जाएगा। माँ जी, अब ये भी तो आपके बेटे की तरह ही है ना। क्या आप अपने बेटे के बचपन में गंदे कपड़े साफ नहीं करती थी? यही सोच लो कि आपका ये छोटा बेटा है और आप साफ कर दो। आपको तो दिख ही रहा है ना कि मैं और काम कर रही हूँ। हे भगवान, अब अगर अपनी जान बचानी है तो इस कुत्ते की ही सेवा करनी पड़ेगी। यूं ही कुछ दिन और बीतते हैं। रंजीत और उसकी माँ सोफे पर बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर वो कुत्ता आता है और रंजीत के गोद में चढ़कर बैठ जाता है। ये देख रंजीत गुस्से में आ जाता है और उस कुत्ते को एक जोर से लात मारता है और वो कुत्ता गुस्से में रंजीत के हाथ पर काट लेता है और भाग जाता है। ये देखकर कांता रीमा को जोर जोर से आवाज लगाकर बुलाती है, रीमा, ओ रीमा कहाँ है? जल्दी बाहर आ। देख, तेरे इस कुत्ते ने मेरे बेटे को काट लिया। तू इसे संभाल नहीं सकती क्या? अरे क्या बात है माँ जी, आप इतना शोर क्यों मचा रही हैं? अरे बहू, तेरे इस कुत्ते पति ने मेरे बेटे के हाथ पर काट लिया है। तो माँ जी आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? इसमें इतना शोर मचाने की बात ही क्या है? रंजीत ने जरूर कुछ कहा होगा उसे, तभी उसने काटा होगा। आखिर वो दोनों आपस में सौत ही तो हैं। कैसी बातें कर रही हो रीमा? तुम मेरी पत्नी हो और तुम्हारी शादी उस कुत्ते से इसलिए हुई ताकि तुम्हारा मंगल दोष भारी ना पड़े हम पर। लेकिन तुम तो उस कुत्ते की साइड ले रही हो। तो क्या मैंने कहा था कि मेरी शादी इससे करवाओ? आपकी माँ की ही जिद थी ना कि मैं इस कुत्ते से शादी करूं, तो अब आप दोनों भी इस कुत्ते को झेलो। रीमा इतना कहकर वहाँ से गुस्से में चली जाती है। अब धीरे धीरे रीमा की शादी को 1 महीना हो चला था और अब कांता पंडित जी को कॉल करती है और फोन को स्पीकर पर रखकर कहती है, पंडित जी, अब तो बहू की शादी को 1 महीना हो गया है। अब तो मेरी बहू की कुंडली में से मंगल दोष हट गया ना। अब तो वो मांगलिक नहीं रही ना। क्या कहा? मांगलिक बहू? कौन सी मांगलिक बहू? मैंने कब कहा कि आपकी बहू मांगलिक है? पंडित जी, आपने ही तो कहा था कि मेरी बहू मांगलिक है और इसके उपाय के लिए उसकी शादी कुत्ते से करवानी होगी। आप कौन सी वाली कांता बोल रही हैं वैसे? जो गली के पीछे रहती हैं, वो वाली ना, या फिर नुक्कड़ पर रहने वाली? पंडित जी, मैं तो गली के आगे रहने वाली कांता हूँ। अरे कांता बहन, माफ करना, मुझसे थोड़ी गलती हो गई है। वो क्या है ना, जो गली के पीछे रहती हैं, मैं उन कांता बहन की बहू को मांगलिक बता रहा था, आपकी बहू को नहीं। आपकी बहू और बेटे के तो 36 के 36 गुण मिलते हैं। पंडित की बात सुनकर रीमा और रंजीत कांता को गुस्से भरी निगाहों से घूरने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।